This question is of kinematics. Question number 6. Question number 6 is of kinematics of motion in a straight line. But key moments in this question is concept differentiation and integration. Differentiation and integration, distance, speed, distance, speed और ये acceleration. This means that अगर हम s को s is distance, v is speed and a is acceleration. अगर हम s को distance को with respect to डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एस ओवर डी टी वो आपके पास v आ जाएगा, और v को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो हमारे पास a आ जाएगा. इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन को रिवर्स प्रोसेस जो है इसका एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो स्पीड आ जाएगी, और स्पीड को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ जाएगा. नो a particle travel in a straight line PQ. A particle travels in a straight line PQ. The velocity of the particle t second after leaving P is v meter per second, where v is equal to 4.5 plus 4t minus 0.5 t square. This is the velocity time relation. Velocity time relation is given. Find the velocity of the particle at the instant when its acceleration is zero. Find the velocity of the particle. हमने velocity find करनी है at the instant when its acceleration is zero. At the instant mean we need time. वहाँ पे time क्या होगा? तो acceleration is zero mean कि यहाँ से हम acceleration find करेंगे, velocity को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा. उस टी पे फिर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है. देखें इस लाइन को आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें. एक्सेलरेशन इज जीरो, कैसे फाइंड करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. एट द इंस्टेंट जीरो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक्सेलरेशन को हम जीरो पुट करेंगे तो वो टाइम हमारे पास आ जाएगा, और उस टाइम पे हमने वेलोसिटी जो है फाइंड करनी है. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will differentiate v with respect to t, find acceleration. V is equal to 4.5 plus 4t minus 0.5 t square. So differentiating v with respect to t, dv over dt is equal to 4.5 कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी तो 4t की जो है वो 4 होगी. ये 2 जो है नेक्स्ट टर्म की डिफरेंशिएशन 2 जो है 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक 1 डिक्रीज हो जाएगी. तो वी गेट 4 माइनस इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से, वो 1 आ जाएगा. तो सो वी गेट हेयर टी. तो ये जो है डी वी ओवर डी टी क्या होता है? ये एक्सेलरेशन होता है. तो सो एक्सेलरेशन एक्चुअली आया है हमारे पास 4 माइनस टी. एक्सेलरेशन इज जीरो, तो सो वी put 4 minus t is equal to 0. From here t is equal to 4 second. This is the instant. At this instant we have to find the velocity. तो velocity कैसे find होगी? अब ये t जो है हम यहाँ पुट कर देंगे, we get velocity. Finally velocity will be 4.5 plus 4t minus 0.5 t square. Putting this value of t here, we get velocity is equal to 4.5 plus 4 into t is 4 minus 0.5 t square means 4 square. So finally we get v is equal to 4.5 plus 16 minus 8
After calculation, we get V is equal to 12.5 meter per second. This is the answer of this part A, 12.5 meter per second. The next part of this question is the particle comes to instantaneous rest at point Q. Let this is point Q. ये हम डायग्राम से शो कर सकते हैं PQ. This point is P. This point is Q. Now the particle comes to instantaneous rest at Q. यहाँ पे Q पे उसकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाती है. जो स्पीड है Q पे वो जीरो हो जाती है. तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, पी क्यू डिस्टेंस. ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है. पहले जब स्टार्ट किया है तो यहाँ पे पी पे वहां पे भी इसकी जो यहाँ पे टाइम जो है वो जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी ये वेलोसिटी जीरो हो जाती है. तो पी क्यू यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे क्यू पॉइंट पे हमने टाइम फाइंड करना है, तो वेलोसिटी को जीरो पुट करके हम टाइम फाइंड कर सकते हैं. तो डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे? इस वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे. अभी मैंने आपको बताया था कि v को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये टाइम फाइंड करना है क्योंकि हमने वो लिमिट अप्लाई करनी है. तो सबसे पहले हम टाइम फाइंड करेंगे v इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट एट पॉइंट q. यहाँ पे स्पीड जीरो है. यहाँ पे हम देखेंगे स्पीड जीरो पुट करके टाइम क्या आता है. सो v इज इक्वल टू जीरो मीन 4.5. v is 4.5 plus 4t माइनस 0.5 टी स्केयर इज इक्वल टू जीरो. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि टी स्केयर वाली टर्म जो है पॉजिटिव हो जाए. तो ये इस तरह लिख सकते हैं हम 0.5 टी स्केयर -4t -4.5 is equal to 0. Now we can use quadratic formula to solve this. By using quadratic formula या हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे. तो we get the value of t. यहाँ से हमारे पास t जो है वो 9 आ जाएगा. यहाँ से t is equal to 9 सेकेंड. अब हमारे पास ये टाइम फाइंड हुआ कि यहाँ से P से जब Q तक उसने मूव किया है तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 9 है और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है. अब हमने फाइंड करना है पी क्यू डिस्टेंस. हम स्पीड को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा. स्पीड इज दिस, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी को, वी गेट डिस्टेंस. तो डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस, हम उसको वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4.5. ये v है जो मैं लिख रहा हूँ, 4.5 प्लस 4t माइनस 0.5 टी स्केयर विद रिस्पेक्ट टू t. लिमिट क्या है? लिमिट है 0 to 9. अब ये डिस्टेंस आ जाएगा. s विल बी इंटीग्रेट करेंगे 4 एंड तीनों टर्म्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. 4.5t plus 4t square over 2 minus 0.5t3 over 3. Now the limit is 0 to 9. ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे. अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट. तो s विल बी 4.5 into 9 in place of t
we are putting 9 upper, that is the upper limit. So 4.5 into 9 plus 2 t square, t is 9, 9 square minus 0.5 over 3 t 3 t 9 power 3। ये अपर लिमिट अप्लाई किया, अब जीरो पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ टी। पहली टर्म में भी टी है वो जीरो हो जाएगी पहली टर्म, दूसरी टर्म में भी टी है और तीसरी टर्म में भी टी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोअर लिमिट से जीरो आ जाएगा। अब हम इन तीनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करके एस फाइंड कर लेते हैं। पहली टर्म जो है वो आएगी 40.5, सेकेंड टर्म 162, थर्ड टर्म जो है वो नेगेटिव में 121.5। तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट एस इज इक्वल टू 81 मीटर। दिस इज द आंसर